अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स अल्लाह पाक के फजल करम से यकीनन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। फिर इस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है पी एन जंक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। इस ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का पहला 18.1, ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में जहाँ जहाँ जो भी एमसीक्यूज आएंगे मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, साथ साथ आपको समझाता भी जाऊँगा। तो एक्टिव होके आप सब बच्चों ने ये सुनना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है? कहते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। किसके जरिए? बाय यूजिंग डिफरेंट मीडिया। अब ये जो डिफरेंट मीडिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स आप यूजिंग डिफरेंट सर्किट्स भी लगा सकते हैं, इक्विपमेंट्स भी लगा सकते हैं। मुख्तलिफ आलात को या मुख्तलिफ सर्किट्स को इस्तेमाल करते हुए हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करते हैं वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये प्रिंसिपली मतलब बुनियादी तौर पे बेसिकली उसूलन अगर हम देखें तो ये कंसर्न मोस्टली किसके साथ? सेमीकंडक्टर के साथ। अब सेमीकंडक्टर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मटेरियल जो हैं वो कंडक्शन के लिहाज से हम कहते होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं, और इजीली इलेक्ट्रिसिटी जिनमें पास कर जाए वो कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर की एग्जांपल आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ईटीसी। इसके अलावा ऐसे मटेरियल भी हैं जो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, लाइक एज प्लास्टिक, वुड, ग्लास, इट। इसके अलावा ऐसे मटेरियल भी हैं जिनमें से कुछ सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, सम अमाउंट नहीं होती। इनको कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाफ। तो सेमीकंडक्टर के साथ प्रिंसिपली मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंसर्न करती है, मतलब ज्यादातर बुनियादी तौर पे उसूलन देखा जाए तो। अब ये सेमीकंडक्टर जो है वो कौन कौन से हैं? मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर वो है सिलिकॉन, और आमतौर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ये सेमीकंडक्टर लिए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन। अब सिलिकॉन जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए। ये इंटीग्रेटेड हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्किट क्या होते हैं? ये चिप्स होती हैं। अगर आप ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक की जो अप्लायंसेज हैं उनको खोलें, लाइक एज ये कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसको खोलें, उसमें मदरबोर्ड होता है, उसमें छोटी छोटी लाइनें चिप्स की शक्ल में ये येलो कलर की जो पतली जिस तरह स्ट्रिप होती है उस तरह की बनी होती है। तो ये सिलिकॉन से इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं ये बने होते हैं, जिन इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स को स्टूडेंट्स हम चिप्स का नाम देते हैं। चिप्स यूज की जाती हैं कहाँ पे? डिजिटल में भी और एनालॉग दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये तो था इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने पढ़ा, और अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 17 में पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल आते हैं। स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं। सबसे पहले हम पी टाइप मटेरियल को डिफाइन कर लेते हैं कि ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का आप जब एक क्रिस्टल डॉप करते हैं, डॉप का मतलब होता है मिला देते हैं किसके साथ? थर्ड ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं ट्राईवेलेंट।
ट्राईवेलेंट एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट इम्प्योरिटी के तौर पे, मिलावट के तौर पे जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम ऐड करते हैं, उसके नतीजे में जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ट्राईवेलेंट से पी टाइप बनता है और पेंटावेलेंट से एन टाइप बनता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना। पेंटावेलेंट में पांचवें ग्रुप में से कोई एक अगर हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे पी एन जंक्शन हम डिफाइन करेंगे होता क्या है या कब बनता है, फिर इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज अ शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज के तौर पे स्टूडेंट्स आप याद करेंगे। पी एन जंक्शन, when a crystal of germanium or silicon grown as, मतलब क्रिस्टल सिलिकॉन का या जर्मेनियम का हम लें और उसको हम इस तरह से बनाएं, ग्रोन एज, उसको इस तरह से बनाएं कि उसका जो हाफ वन है, आधा हिस्सा, उसको हम डॉप कर दें ट्राईवेलेंट मटेरियल से, इम्प्योरिटी से, मतलब थर्ड ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट ले लें, और सेकंड हाफ जो है एंड हाफ, अगला हाफ पेंटावेलेंट एलिमेंट या पेंटावेलेंट मेजॉरिटी हम ऐड कर दें, डॉप करें, उनको मिलावट उनकी कर दें, तो इस तरह से जो हमारे पास जंक्शन बनेगा, जो मिलाप बनता है, जोड़ जंक्शन, उसको हम पी एन जंक्शन का नाम देते हैं। तो ये पी एन जंक्शन इस तरह से फॉर्म बन जाता है। अब इस पी एन जंक्शन को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे डायग्राम है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। सपोज हमारे पास ये क्रिस्टल है, या सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, कोई एक हमने कहना है, तो इसको हमने आधा पी रीजन, पी टाइप मटेरियल बनाया, डॉप किया किसके साथ, ट्राईवेलेंट एलिमेंट के साथ, और आधे को हमने डॉप कर दिया किसके साथ, पेंटावेलेंट मेजॉरिटी के साथ, पांचवें ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट ले। तो इस तरह से ये एन रीजन और पी रीजन को मिलाने वाली जो लाइन है ये जंक्शन कहलाती है, और ये जंक्शन क्या कहलाता है, पी एन जंक्शन। अब पी एन जंक्शन के अंदर स्टूडेंट्स गौर करना है, जो एन रीजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, हम 17 चैप्टर में इन डिटेल भी पढ़ेंगे। एन रीजन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, एन रीजन में ये जो एरो हेड और डॉट शो किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडमली है। और अगर पी रीजन में देखें तो ये सर्कल से लगे हुए हैं, ये होल्स कहलाते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर होल्स के ऊपर कौन सा करैक्टर होगा, पॉजिटिव करैक्टर ये रखते हैं। तो एन रीजन में, एन रीजन जो है ये कंटेन्स करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, किस शक्ल में, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपने एमसीक्यू भी याद रखना है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ एन रीजन इज कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की एन रीजन के अंदर। और इसी तरह पी रीजन में फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होते हैं, इनमें होल्स होंगे, होल्स में पॉजिटिव करैक्टर रखने वाली सेपिशन। तो इसके बाद एक टर्म यूज की जाती है इसी के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पी एन जंक्शन की, डिप्लेशन रीजन किसे कहते हैं। डिप्लेशन रीजन ये क्या होता है, ये आप हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं जैसे ही पी एन जंक्शन बनता है उसके बाद फौरन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करते हैं, इधर इन पी रीजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ डिफ्यूज करते हैं, और प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्टेड होते हैं नेगेटिव की तरफ, होल्स। सो जब ये पी रीजन की तरफ ये डिफ्यूज होते हैं तो इस तरह से एक चार्ज लेस रीजन बन जाता है, कहाँ पे, अराउंड द जंक्शन, जंक्शन के लिए। देखें इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतना यहाँ पे पॉजिटिव करैक्टर आएगा, इधर जितने इलेक्ट्रॉन आए वहां पे वो होल्स के साथ अट्रैक्शन करके वहां पे इलेक्ट्रॉन उतने आए, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल ईच आउट। यहाँ पे जंक्शन के अराउंड एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे ना एन रीजन के अंदर कोई पॉजिटिव करैक्टर रहता है, ना पी रीजन के अंदर कोई नेगेटिव करैक्टर रहता है, तो जिससे ये एक चार्ज लेस, ना चार्ज रखने वाला, जीरो चार्ज वाला रीजन बन जाता है। इस चार्ज लेस रीजन को स्टूडेंट्स हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और डिप्लीशन रीजन में आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार पूछते हैं,
व्हाट इज द चार्ज कैरियर इन डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन के अंदर चार्ज कैरियर क्या होता है, तो आपने कहना है देयर, हमने पहले कह दिया कि चार्ज होता है चार्ज लेस रीजन है, तो फिर इसका मतलब होगा नो चार्ज कैरियर इन दिस रीजन, इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, सच रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन, इसको हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ये डायग्राम भी आपके सामने है। इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की जाती है पोटेंशियल वैल्यू, छोटी टर्म है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको याद करना है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ड्यू टू चार्ज ऑन आयंस, ये जो आपके पास सेपिशी हैं ये आयंस कहलाते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखने वाली और नेगेटिव चार्ज रखने वाली। पॉजिटिव वाली को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव वाली को एनायन कहते हैं। तो इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस फिर डेवलप हो जाता है। जाहिर सी बात है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो हाई पोटेंशियल, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो लो पोटेंशियल। तो इस तरह से पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कहां पे, अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन के साथ साथ। तो विच स्टॉप्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मजीद जो डिफ्यूजन हो रही थी इलेक्ट्रॉन की पी रीजन के अंदर उसको रोक देता है। इसको रोकने की वजह से हम इसका नाम बैरियर रखते हैं। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। ये बाज का हम जा रहे हूँ रोड्स पे तो आगे वो ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं, वो बैरियर लगा खड़े होते हैं, रुकावटें। तो ये पोटेंशियल बैरियर भी एक ऐसा बैरियर होता है पोटेंशियल का जो कि मजीद जो डिफ्यूजन है इलेक्ट्रॉन्स की किस तरफ, पी रीजन की तरफ, वो स्टॉप कर देता है। तो फिर हमारे पास जो दो सेमीकंडक्टर हैं मोस्टली कॉमनली यूज्ड होने वाले, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका आपने ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है स्टूडेंट, और सिलिकॉन के लिए बेटा इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एनुअल में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है। बायसिंग इसको हम समझते हैं जब कभी भी आप पीएन जंक्शन के साथ पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के साथ बैटरी जोड़ देती उस दौरान जंक्शन जो है पीएन जंक्शन, वो पीएन जंक्शन नहीं बल्कि बाइस्ड पीएन जंक्शन हो जाता है। क्या मतलब हुआ, उसमें बाइसिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब करंट जो है वो फ्लो करता है। तो जब आप एक बैटरी जिसकी ईएमएफ सम कुछ हो उसको कनेक्ट कर दें विद जंक्शन, जंक्शन के साथ, तो उस वक्त जंक्शन बाइस्ड हो जाता है। और ये जो पीएन जंक्शन है, बाइस्ड पीएन जंक्शन स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड क्या होता है, बहुत आसान डेफिनेशन है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखनी है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट या डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड जंक्शन। तो फॉरवर्ड बाइस जंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं, उसी का उलट होगा रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में हम कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं किसके साथ, पी टाइप रीजन के साथ या पी रीजन के साथ या पी टाइप के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसको कनेक्ट हम कर देते हैं एन रीजन के साथ। तो इस दौरान जो बाइसिंग होती है वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग। बहुत देखो इजी कितना है कि P से पॉजिटिव से P से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव को P टाइप से और नेगेटिव N को नेगेटिव से, इस दौरान जो बाइसिंग होती है वो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग का। फॉरवर्ड बाइसिंग में होता ये है, देखें जो ये P टाइप में पॉजिटिव होल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं किस तरफ, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव जो है वो किस तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह होता ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, जिसके लिहाज से जो डिप्लीशन रीजन होता है वो कम से कम होता है, और फॉरवर्ड बाइसिंग होती है करंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होती है। क्यों, इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। पॉजिटिव यहाँ से जा रहा था और ये जब इस तरफ जाता है तो उस दौरान नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव इसकी तरफ आ जाते हैं, तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है और करंट फ्लो करता है। करंट कितना फिर फ्लो करता है, फ्यू मिली एम्पेयर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, फ्यू मिली एम्पेयर फॉरवर्ड बाइसिंग। और रेजिस्टेंस कितनी होती है, फ्यू ओम। मिली जो है ये ज्यादा वैल्यू है
और रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बाइस का फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। आर अगर आप निकालें V ओवर आई तो उस लिहाज से आप V ओवर आई लिखते हैं। ये डेल जो है ये चेंज इन वोल्टेज और डेल आई जो है चेंज इन करंट को शो करता है। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो इसकी डायग्राम आपने उलट कर देंगे। क्या करेंगे आप पॉजिटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट कर देंगे एन टाइप से और नेगेटिव को पी टाइप से, मतलब यहीं से आप ये कनेक्शन जो है टर्मिनल चेंज कर देने और ये जो डायरेक्शन है अब ये उलट हो जाएगी। होगा ये कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। जब इधर आप पॉजिटिव लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जब आप यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे तो पॉजिटिव ये जो पी वाले जो पॉजिटिव होल्स हैं ये इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखें अब रिवर्स बाइसिंग में इस तरह हो रहा है। क्या हुआ कि जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ता जा रहा है। जब ये बढ़ता जा रहा है तो बाइसिंग ही बहुत कम होगी। इट्स मीन दैट फॉरवर्ड बाइसिंग तो ये है नहीं, तो फिर क्या हुआ रिवर्स बाइसिंग होगी। रिवर्स बाइसिंग में करंट की वैल्यू कम होती है, अट्रैक्शन भी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिवर्स बाइस जो है ये वाइस वर्सा ऑफ फॉरवर्ड बाइस है, मतलब इसी डेफिनेशन को आपने चेंज करना। क्या लिखेंगे आप रिवर्स बाइस के लिए व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद एन टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप देन द बाइसिंग इज रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग ये आपने डायग्राम जो है ये आपने टर्मिनल चेंज कर देने हैं और ये जो डायरेक्शन है ये आप उलट कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर रेजिस्टेंस और करंट कैसा होता है, चूंकि ये रिवर्स बाइसिंग होती है रिवर्स बाइसिंग में तो फिर रेजिस्टेंस वेरी हाई, कितनी हाई होती है सेवरल मेगा ओम। ये आप लोग एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स रिवर्स बाइसिंग में। और इसमें करंट की वैल्यू कितनी होती है माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो कहते हैं 10 की पावर -6 को। 10 की पावर -6 जो है ये छोटी वैल्यू है और मिली 10 की पावर -3 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये बड़ी वैल्यू होती है, रिवर्स में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से अलग अलग हो रहे होते हैं, डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। डिप्लीशन रीजन रिवर्स बाइसिंग में इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स और सुने, और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, रिवर्स बाइसिंग में इंक्रीज होता है, रिपल्शन उधर अट्रैक्शन उलट हो जाती है। तो एक टर्म यूज की जाती है डायोड, छोटा सा पॉइंट है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स गौर से सुने। डायोड जो ये पीएन जंक्शन होता है और इसी को हम सेमीकंडक्टर डायोड का नाम देते हैं। इसकी जो सिंबॉलिक डायग्राम है वो आप देख लें कि इसमें एक एरोहेड बना और एक वर्टिकल लाइन है। एरोहेड जो है वो पी रीजन को पॉजिटिव को शो करता है और एन रीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, मतलब एन रीजन को शो करता है। तो करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है पी से एन की तरफ। आई करंट ये किस तरफ फ्लो करता है पी से एन की तरफ। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था चैप्टर नंबर 18 का ये एंड हुआ। इसके अंदर एक लीकेज ऑफ करंट, रिवर्स करंट को लीकेज करंट भी कहते हैं और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे। और इसमें एक ब्रेकेज वोल्टेज होता है उसको भी आप एक बार स्टडी कर लेंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस भी करेंगे। साथ इनके ग्राफ हैं और सेकंड टॉपिक है रेक्टिफिकेशन, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक 18.1 ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह जिंदगी तो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।